हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब जो अर्थ से देखने पर रुका हुआ महसूस हो। और ऐसा कोई सैटेलाइट तभी हो सकता है जब उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा, जैसे ही हमारी अर्थ है। अगर ये हमारी अर्थ है, और अगर आप लोग जानते हैं कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या होता है कि वेस्ट टू ईस्ट ही घूमता है। एंड इसकी खास बात ये होती है कि इसका भी जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। पृथ्वी भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को रुके हुए महसूस होते हैं। ये अर्थ की सरफेस से 6 आर हाइट पर है, तो ये मैंने यहाँ से 6 आर हाइट बना दी। अगर अर्थ की सरफेस से 6 आर है बच्चों, तो बताओ अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही, R+6R मतलब 7 आर हाइट पर है, 7 आर डिस्टेंस पर है सेंटर से। The time period of another satellite at 3.5 आवर from the center of Earth। दूसरा सैटेलाइट है जो अर्थ के सेंटर से 3.5 आर की डिस्टेंस पर है, जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर से 3.5 आर। ओके, यहाँ पर ये ऐसे उड़ रहा है। मुझे इस वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड चाहिए। ओके, देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केपलर्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। केपलर ये कहा करते थे कि अगर कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, या फिर यूं कहें कि कोई भी मतलब अर्थ के चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, सबके लिए ये चीज़ लागू है। उनका ये कहना था कि T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ होता है। टी मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम, ये पूरा जो टाइम है ना, ये एक चक्कर लगाने में टाइम है, ये टी है। एंड आर जो है एवरेज डिस्टेंस है इस प्लेनेट की अर्थ से। T² इज प्रोपोर्शनल टू R³, ऐसी बात वो बता के गए थे। अब क्योंकि यहाँ पे अर्थ के ऊपर दो अलग अलग सैटेलाइट्स की बात हो रही है, माना कि एक सैटेलाइट R1 डिस्टेंस पर और एक सैटेलाइट R2 डिस्टेंस पर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हो रही है। तो यार एक बात मैं आपको बता देता हूँ, तीन टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, लियो, मियो एंड जियो। लियो वो होते हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब अर्थ की ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा नज़दीक। ओके। इनकी जो हाइट होती है 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। मियो वो होते हैं जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब इनकी जो ऑर्बिट होती है वो लगभग 2000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर की होती है। एक होती है जियो, मतलब जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इनकी हाइट 35,736 होती है, इसको अपन लोग जनरली कैलकुलेशन में 36,000 ले लेते हैं। ये जो मुझे यहाँ पे 6 आर बोला गया है हाइट, ये यहाँ पे ये वाली हाइट है। इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे होता है, 24 आवर्स। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा जो पहला सैटेलाइट था जिसके बारे में मेरे को पता था, जियो स्टेशनरी, उसका टाइम पीरियड कितना था, 24 घंटे था। तो T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2, तो मैं T1/T2 बराबर R1/R2 की होल पावर 3/2 लिख सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ कि T1/T2 बराबर R1/R2 की होल पावर 3/2। पहले 24 आवर्स मेरे को पता है इसका टाइम पीरियड होता है, दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के सेंटर से डिस्टेंस 7 आर है, क्योंकि सरफेस के ऊपर वो 6 आर था, तो सेंटर से वो उसका 7 आर हो गया। एंड जो दूसरा वाला सैटेलाइट है वो सेंटर से ही 3.5 आर पर है, इसकी पावर 3/2। ये काट दिया, ये इसको काट दिया 2 बार, 2 की पावर 3/2 हो गया। आपको पता है 2 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी है z, उसकी पावर 3/2, इसका मतलब होता है z को z से 3 बार मल्टीपल, ऐसे z इंटू जेड करो, तो फिर पावर हाफ लगा दो, रूट। तो Z² इंटू जेड का रूट हो जाएगा, मतलब ये Z√Z हो जाएगा। ओके। अब जैसे 2 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 2√2। कभी आपको मान लीजिए 4 की पावर 3/2 दे देता, तो क्या करते हैं आप, 4√4। √4 का मतलब 2, मतलब ये 8 आ जाता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ये 2√2 आ गया। 24/T2 बराबर 2√2। तो T2 बराबर 24/2√2। 12 बार कट गया, 12/√2।
सो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 और ये नीचे 2 इंटू √2, तो ये 6 √2 आवर्स आ जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 6 √2 आवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। मैंने आपको कैलकुलेशंस करना भी सिखाया, केप्लर्स थर्ड लॉ के बारे में बताया, लियो, मियो और जियो इन सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी। इसी प्रकार की प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पे। सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।